मकर राशि फलादेश 1 अप्रैल से मार्च 2026 तक कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव मकर राशि पर होने वाला है, मकर राशि के जातकों पर क्या असर होने वाला है, कैसा रहेगा उनका दाम्पत्य जीवन या स्वास्थ्य या व्यापार की क्या पोजीशन रहने वाली है, नौकरियों में स्थानांतरण होगा या उन्नति होगी या अवनीत होगी। आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। शनि 29 मार्च में राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि पर शनि का गोचर होगा। मकर राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है कि अब पिछले 7.5 साल से जो 7.5 उन पर चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है। 29 मार्च में शनि मीन राशि पर गोचर करेंगे। मकर राशि वालों के तीसरे स्थान पर ये राशि आएगी और यहां से शनि पंचम, भाग्य और द्वादश भाव पर दृष्टि गोचर करेंगे। यहां से संतान यानी कि पेट संबंधित कोई दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। पिता का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है या विदेश जाने के योग या यात्राओं के योग बन सकते हैं। कोई पुराना मुकदमा भी उजागर हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह समय उचित रहेगा। जैसी शनि की पोजीशन होती है वैसा ही फल शनि 7.5 या 7.5 के बाद करते हैं। इसलिए शनि कुंडली में यहां संतान के योग भी बनाएंगे, भाग्य को प्रगति देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे और विदेश जाने की यात्राओं के योग भी बना सकते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र या धन कमाने के लिए विदेश में भी आप जा सकते हैं। 14 मई में बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अभी बृहस्पति मकर राशि वालों के पंचम स्थान से गोचर कर रहे थे, संतान के योग बना रहे थे। अब वो बृहस्पति 6ठे स्थान से गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि पर गोचर करेंगे और यहां से कार्य क्षेत्र में दृष्टि गोचर करेंगे, 12वें स्थान को दृष्टि गोचर करेंगे और धन भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। अभी जिन जातकों के मकर राशि वालों के कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें चल रही थी या कोई नई नौकरियों में प्रॉब्लम आ रही थी या नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी नए मकर राशि वाले जातकों को जो नौकरी ढूंढ रहे थे वो नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अभी उनके नौकरी जॉब के योग बनने वाले हैं। कोई नई नौकरी या कोई स्थानांतरण हो सकता है। जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनको भी स्थानांतरण हो सकता है और कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बृहस्पति बनाने वाले हैं। लेकिन पाचन तंत्र की दिक्कतें परेशानियां मकर राशि वालों को होगी, इसलिए थोड़ा सा लीवर का, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र में तो प्रगति करेगा, आपके धन को बढ़ाएगा, आपको उन्नति के अवसर देगा, लेकिन स्वास्थ्य की दिक्कतें कर सकता है। ऐसे ही चूंकि राशि परिवर्तन 2 बार बृहस्पति करेंगे इस वर्ष, तो अब सितंबर के बाद मकर राशि वालों के विवाहों के योग भी बनेंगे, विवाह हो सकते हैं। दशाएं कैसी चल रही हैं ये भी इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा कि विवाह कौन सी दशा चल रही है, लेकिन विवाह के योग मकर राशि वालों के लिए बनेंगे। 18 मई में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु मकर राशि के धन स्थान से और केतु अष्टम स्थान से गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान उनको रखना है। जिनकी राहु और केतु की दशाएं चल रही हों उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पेट संबंधी दिक्कतें या गर्दन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं और धन की थोड़ी सी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। लेकिन अचानक धन के योग भी मकर राशि वालों के लिए बनेंगे, इसलिए थोड़ा अगर ईश्वर के समीप रहेंगे, कोई ना कोई उपचार करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गोचर भी अच्छा ही फल देगा। ये डिपेंड करता है आपके कुंडली में कि राहु और केतु किस पोजीशन पर मौजूद है। अप्रैल
माह से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पूरे वर्ष का महावास फलादेश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी मिलती रहे, ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अप्रैल माह से मेहनत के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहने वाला है, कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कोई ना कोई नया आपको कार्य क्षेत्र में महसूस हो सकता है, कुछ नई चीजें प्राप्त हो सकती हैं। आपका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया रहेगा। कोई प्रतियोगिता में अगर बैठ रहे हैं, कोई विद्यार्थी है या जॉब के लिए या नौकरी के लिए आप बैठ रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, तो आपका परिणाम अनुकूल होगा। आपको आपके जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन जमा खर्च यानी कि अपने धन का सही तरीके से मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसका संतुलन बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मई माह में यह मास व्यापार में वृद्धि कारक रहेगा। इस मास में भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा, साझेदारी में व्यवसाय फायदेमंद रहेगा, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने इस महीने में आनंद आप महसूस करेंगे। जून मास में विकास कार्यों को बल मिलेगा। अगर कोई आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके कार्यों में प्रगति होगी और प्रियजन मिलन का संयोग होगा। कोई दूर से कोई जो आपका प्रिय है वो आपसे मिलेगा या आप उससे मिलने जाएंगे तो उसका आनंद आप महसूस करेंगे। धनाभाव की कुछ स्थिति अखर सकती है, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं विषम परिस्थितियों में, लेकिन आपको अगर धैर्य बनाकर रखेंगे तो आपके इस महीने भी, इस मास भी आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। जुलाई माह में आर्थिक मसलों में थोड़ा सावधानी आपको रखनी है। व्यापार में गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, हानि पहुंचाई जा सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़ेंगे तो अच्छा है। आप किसी भी प्रकार के व्यर्थ के झमेलों में अपना समय व्यर्थ ना करें तो अच्छा रहेगा। अगस्त माह में पारिवारिक मांगलिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिल सकता है, अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विकार संभव है, कोई स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। घूमने फिरने के कार्यक्रम आनंददायक रहेंगे। आप कहीं यात्राएं करेंगे तो वो आनंददायक रहेगी। सितंबर माह सामाजिक धार्मिक कृत्यों में धनागम होगा, यानी कि आप अगर सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्य करते हैं तो उससे कुछ आपको धन का अच्छा स्थिति बन सकती है। प्राय अच्छा समय बीतेगा, ये मास आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी सहयोग से आपके कोई उद्देश्य हो तो वो पूर्ति होंगे और आदान प्रदान का विशेष योग यहाँ बन रहा है, इसलिए ये मास भी आपका अच्छा जाएगा। अक्टूबर मास में व्यापार सावधानी से करें, किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। मंगलोत्सव आदि की सूचना मिलेगी, यानी कि कोई किसी आप ऐसे कार्य में जिसकी आपकी इच्छाएं थी, किसी के विवाह या किसी मंगल कार्य में जाने की आपकी इच्छाएं थी तो वो पूर्ण होगी। और भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए अनावश्यक व्यय संभव रहेगा। कोई खर्चा ऐसा आ सकता है जो आपकी इच्छा में ना हो, लेकिन वो फिर भी हो सकता है। नवंबर मास में कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा इस महीने और आप धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होंगे, वहां आप एक आनंद महसूस करेंगे। संतान पक्ष की कुछ चिंताएं आपको इस मास हो सकती हैं। लगातार प्रयास से सभी बाधाएं लेकिन समाप्त होंगी। आपको समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आपके धैर्य और आपके परिश्रम से वो समाप्त हो जाएंगी। दिसंबर माह किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता ना करेंगे तो अच्छा है, किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क में ना आए। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, अच्छा रहेगा। आपका इस मास भी भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम ग्रह चाल से रुका हुआ कोई कार्य आपका पूर्ण होगा। आपके जो इस समय ग्रह गोचर बन रहे होंगे उनसे आपके कोई जो कार्य रुके हुए हैं, जिनमें आपकी रुकावट महसूस हो रही है, वो पूर्ण होंगे। उच्चाधिकारी किसी अधिकारी से आपकी घनिष्ठता बढ़ सकती है, जिससे आपको फायदा होगा।
अनावश्यक श्रम से आप जरूर बचें, मेहनत से, परिश्रम से, जो अनावश्यक है उससे आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। जनवरी माह राज समाज में मान सम्मान मिलेगा, यानी कि आपको कोई ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको पिछले कुछ दिनों से आवश्यकता थी। आप महसूस कर रहे थे कि मुझे ये पद मिले, या आपकी इच्छाएं थी वो आपको मिलेगा। कारोबार में नया समझौता फायदेमंद रहेगा। कोई आप व्यापार कर रहे हैं उसमें कुछ आप अगर पार्टनरशिप या कोई भी ऐसा सौदा करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। शत्रुओं की गतिविधियों का ध्यान रखेंगे, उनसे थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा है। विश्वासघात से सतर्क रहेंगे तो ठीक रहेगा। फरवरी माह दूर दराज से समाचार कोई प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में परस्पर थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बनेगी, इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा धैर्य रखेंगे। कोई क्रोध से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय से ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको इस मास में। अगर सावधानी बरतेंगे तो आपको नुकसान से बचे रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी आप फरवरी मास में रखेंगे तो अच्छा है। मार्च मास में चल अचल संपत्ति विवाद का कारण बन सकती है, यानी कि कोई आपकी संपत्ति, कोई ऐसी जो पारिवारिक चीजें हैं जो परिवार में परेशानियां कर सकती हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहें। वो आपके वाद विवाद या आपके परिवार में झगड़ा दे सकती हैं। अधिकारी वर्ग अगर कोई है, कोई अधिकारी वर्ग में आता है तो उसको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। शिक्षा में थोड़ा सा गतिरोध हो सकता है, लेकिन अगर आप परिश्रम करेंगे और एकाग्रता बनाए रखेंगे तो आपको शिक्षा में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।